बातें कर रही हो तुम? मेरी दोस्त का फार्म हाउस है, हम सब एंजॉय करेंगे एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छा चेंज होगा। तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं अलीज़े, मुझे पता है ना शानी का, मुझे इजाज़त नहीं देगा, मैं नहीं जा सकती। शानी से पूछने को कहा किसने? क्या मतलब है तुम्हारा? उसे बताना तो होगा ना अलीज़े। क्यों बताना पड़ेगा शानी को? तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि वो हैदराबाद गया हुआ है 2 दिन के लिए। हम अभी फार्म हाउस जाएंगे, वापस आ जाएंगे, उसको बताने की जरूरत ही क्या है? शानी, शानी, मिल गई तुम्हें आजादी। मेरे बच्चे की जान लेकर मिल गया तुम्हें सुकून। क्या कह रहे हो शानी? सोच समझ कर कहो, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? मेरी भी औलाद थी वो। अगर तुम उसके बाप थे तो मैं उसकी माँ थी। तुम एक माँ की मोहब्बत की तौहीन कैसे कर सकते हो? किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? अगर तुम्हें उस बच्चे से मोहब्बत होती ना तो तुम अपना ख्याल रखती, लेकिन नहीं, तुमने वो किया जो तुम्हारे दिल में आया, जो तुम हमेशा करती आई हो, अपनी मनमानी। होगी ना तुम आजाद हर पाबंदी से, हर जिम्मेदारी से। यही चाहती थी ना तुम। अब रोना क्यों? बंद करो ये रोना। ऐसी कोई भी बात नहीं। मुझसे मुझसे बस गलती हो गई। सब कुछ मैंने जानबूझ कर नहीं की। जानबूझ कर नहीं किया? मुझसे पूछे बगैर तुम गई क्यों? क्यों गई मुझसे पूछे बगैर? सिर्फ इसलिए गई ना कि मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की थी, मैंने तुम्हें बहुत मैसेजेस भी किए थे, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगा। अगर मेरा फोन नहीं लगा तो फिर भी तुम चली गई ना। फिर भी तुम चली गई क्योंकि तुमने अपनी मनमानी करनी थी। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है शानी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती। गलती तो मैंने की। मैंने की गलती कि तुमसे शादी की। तुमने हमेशा अपनी मनमानी की है रब्शा, हमेशा। और वो हम पहले भी भुगते और आज भी भुगत रहे हैं। शानी मेरी बात सुनो। शोर कैसा? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। तंग आ चुका हूं मैं तुमसे, तुम्हारी हरकतें। मैं तुम्हें कितना और बर्दाश्त करूं? इतनी लापरवाह हो सकती हो तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अजाब बना के रखी है तुमने मेरी जिंदगी। शानी देखो बेटा, ठीक है, गलती हुई है। जितना दुख तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दुख रमशा को है, लेकिन अब चीखने चिल्लाने का तो कोई फायदा नहीं। मियां बीवी तो एक दूसरे का दुख बटाते हैं। तुम उसकी तकलीफ को समझो और दिलजोई करो तो बेहतर रहेगा। कासिम साहब, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। बेहतर होगा कि आप खामोश रहें। और तुम ये जो अब आंसू बहा रही हो उनके सामने क्या करना चाह रही हो? अपने आप को मजलूम दिखाना चाह रही हो उनके सामने? ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी इसलिए अच्छी तरह जानता हूं। शानी, चीखने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी पर अगर चीखना है तो घर जाकर चीखो। मेरे घर में ये तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप क्या समझती हैं कि मैं बगैर तुम्हें सब कुछ होने के बाद इसको घर लेके जाऊंगा मैं? मेरी बात तुम आराम से समझ लो ना। मैं तुम्हें यहां से लेके जाऊंगा, यहीं
नहीं इनके सामने छोड़ूंगा और तुम्हें इनके सामने ना तड़प तड़प के मरता हुआ देखूंगा। नहीं नहीं शानी, ऐसे ना बोलो। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सच तो ये है कि उस बच्चे के साथ तुम्हें भी मर जाना चाहिए था। बकवास बंद करो अपनी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखों के सामने तड़प रही है, तकलीफ में है, अजियत में है, और तुम्हें उसका कोई एहसास नहीं। कैसे शौहर हो तुम? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये मियां बीवी का मामला है, समझे तुम? बीच में होगा वरना क्या करोगे तुम? क्या करोगे वरना? बोलो क्या करोगे? अफनान, अफनान प्लीज प्लीज अफनान, आप ना बोले हमारे बीच में। ये मेरा और शानी का मामला है। मामू जान, आप प्लीज अफनान को यहाँ से ले जाइए। इसी में अपना बच्चा तो खो चुकी हूँ, मैं अपने शौहर को नहीं खोना चाहती। अब प्लीज अफनान यहाँ से चले जाए। मैंने कहा ना अफनान, तुम खामोश हो जाओ और इसे ले जाओ कमरे में। अफनान, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। क्यों उस बेचारी की अजियतों में इजाफा कर रहे हो तुम लोग? अफनान, अफनान तुम चलो। वाह, बड़े हिमायती है तुम्हारे इसके। यही रहो इनके साथ। नहीं शानी, शानी रुक जाओ। शानी, मुझे घर जाना है तुम्हारे साथ।